मैं राहुल कुमार सिंह आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल क्लासेस में। शुरू करते हैं जिसका नाम है, टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए, अब हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो निकालेंगे वो है उसके एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन के आधार पर। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेशन, जिसको हम बोल सकते हैं अनुप्रयोग के आधार पर। ठीक है, चलिए। पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा डिजिटल कंप्यूटर एंड थर्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या होता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर? जो कि होता है अनुप्रयोग के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब आप देख सकते हैं जो एनालॉग कंप्यूटर होता है ये क्या करता है? भौतिक मात्राओं को ये मेजर करता है। इस प्रकार के कंप्यूटर भौतिक मात्राएं, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल मेजरमेंट के लिए, भौतिक मात्राओं के लिए यूज किया जाता है, के लिए प्रयोग होता है। मात्रा, जैसे अगर मात्रा की बात करें, हम भौतिक मात्राओं की बात करें, तो आप पहला पॉइंट मैं लिख लेता हूं, प्रेशर, जिसको हिंदी में बोलते हैं दाब। ठीक, प्रेशर नापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं। सेकंड, आप लेंथ, ठीक, लंबाई हो गई। ठीक है, और तीसरा टेम्परेचर, तापमान। अब जो ये एनालॉग कंप्यूटर है, इनका जो यूज किया जाता है वो हमारे भौतिक मात्राओं को मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जब इस एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया गया भौतिक मात्राओं को मेजर करने के लिए, तो देखा गया कि जो इसकी वैल्यू थी, ठीक है, ये सब जब मेजर किया जाता था तो इनकी जो वैल्यू थी वो अप्रॉक्स में आती थी, मतलब लगभग में।
एक एक्यूरेट वैल्यू हमें नहीं मिल सकती थी। तो इस कंप्यूटर को किया गया, क्या किया गया, अपग्रेड किया गया। ठीक, तो जब अपग्रेड किया गया तो हमें मिला, क्या मिला, डिजिटल कंप्यूटर। तो जब डिजिटल कंप्यूटर मिला, अब यहाँ पे जैसे कि हमें जब प्रेशर नापते थे तो पता चल जाता था, हाँ नॉर्मल, कि हाँ ये है, पर हम अंक में नहीं निकाल पाते थे। ठीक है, तो जब डिजिटल कंप्यूटर आया तो इसमें हम इस कंप्यूटर से अंकों की गणना कर पाने में सक्षम हो गए। मतलब जब डिजिटल कंप्यूटर आया तो हम अंकों की गणना करने में सक्षम हो गए। और ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा, अब अंकों की गणना, अब आपको मालूम है कि जो अंकों की गणना है वो कंप्यूटर कर रहा है, तो कंप्यूटर कैसे करेगा, तो हमें पता है कि वो 0 1 ही जानता है, हम शुरू से सुनते आ रहे हैं। तो जो डिजिटल कंप्यूटर था, जीरो और 1 सिस्टम को या पद्धति को या सिस्टम को ही फॉलो करता था, सिस्टम को ही फॉलो करता था। या 0 1 पद्धति पर आधारित था। सिस्टम 0 1 पद्धति पर आधारित था जो डिजिटल कंप्यूटर था। मतलब ये मेजर कर पाता था कि हाँ, जैसे हम लोग वेट नापते हैं तो मेजर करके देता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने बात कर दी वेट नापते हैं या प्रेशर नापते हैं तो उसको मेजर करके देना। मतलब अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो कहाँ आएगा, हमारा इस हाइब्रिड कंप्यूटर में। तो अब पहला पॉइंट लिख दीजिए कि हो, ठीक है, वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का गुण हो तो उसे क्या बोलेंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर बोलेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो एनालॉग कंप्यूटर है उसमें फिजिकल मात्राओं को नापने के लिए, जैसे हो गया प्रेशर, लेंथ, टेम्परेचर, लंबाई के बारे में हम व्यक्त करते हैं। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो ये इसमें हम पैरामीटर मेजर करते हैं। पैरामीटर में, किसमें, पैरामीटर में, परिमाप किसमें मेजर करते हैं, परिमाप में। ठीक, अब जो इसका यूज होता है एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग कहाँ करते हैं ना, यूज इसका विज्ञान के क्षेत्र में, और विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में।
और आपका जो डिजिटल कंप्यूटर होता है उसको हम व्यापार या सामान्य उपयोगों में यूज करते हैं। अब देखिए जो डिजिटल का इसका उपयोग क्या है, इसको हम लोग यूज कर रहे हैं ना, सामान्य या व्यवहारिक रूप में हैं। सामान्य रूप और व्यवहारिक रूप में प्रयोग करते हैं। मतलब आप जो डिजिटल कंप्यूटर है जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना अभी डेली लाइफ में, वो हो गया लैपटॉप वगैरह ये सब। और अब जब हम हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करेंगे, जब हम क्या करेंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर की बात, तो ये कहाँ यूज होगा, ये हमारा, अब देखिए हाइब्रिड मतलब आप देख सकते हो कि इसका यूज कहाँ हो सकता है। मतलब इसमें एनालॉग भी यूज होगा, डिजिटल यूज होगा। मतलब अगर हम प्रेशर प्लस हमें डिजिट चाहिए, मतलब प्रेशर भी नापे और डिजिट भी नापे, ठीक, तो ये हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, मेडिकल लाइन में, मेडिकल में। अब देखिए, अब अगर हम लिक्विड की बात करें तो जो हमारा पेट्रोल जब हम यूज करते हैं, पेट्रोल लेते हैं तो पेट्रोल निकलता है, तो ये हमारा हो गया एनालॉग, पेट्रोल प्लस डिजिट दिखाता है हमें, तो ये हो गया हमारा तो पेट्रोलियम में। तो ऐसी ऐसी जगह हम यूज करते हैं जहाँ पे हमें एनालॉग भी चाहिए होता है और डिजिटल भी चाहिए होता है, तो हम हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज करते हैं। केवल हमें डिजिटल का यूज करना होता है तो हम उसको यूज करते हैं सामान्य या व्यवहारिक तौर पर। और अगर जब हमें प्रेशर, लेंथ और टेम्परेचर केवल नापना होता है तो वी यूज एनालॉग कंप्यूटर। तो बच्चों समझ में आ गया हो तो बताइए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब एक हमने जो पढ़ा, ये हमने पढ़ा किस पे, एप्लीकेशन के बेस पे ना, किस बेस पे, एप्लीकेशन पे बेस पे। अब जो हम अगला टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देखेंगे वो होगा हमारा आकार के बेस पे। किस पे होगा, आकार के बेस पे, मतलब ऑन साइज। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों देख सकते हैं कि अब हम चलेंगे किस पे, साइज पे, बेस्ड ऑन साइज। चलेंगे अब हम बेस्ड ऑन साइज, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज। इसके पहले हम लोगों ने देखा एप्लीकेशन बेस्ड, नाउ ऑन साइज। तो साइज में अगर सबसे पहले हम बात करें सबसे छोटे की, तो छोटे से अगर हमें याद आएगा छोटा मतलब माइक्रो, तो फर्स्ट हम बात करेंगे तो होगा हमारा माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर। एंड अब अगर हम बात करें सेकंड की, तो ये होगा हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। एंड थर्ड वन, दिस इज सुपर कंप्यूटर। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था कि एप्लीकेशन बेस्ड कंप्यूटर, नाउ दिस टाइम साइज बेस्ड कंप्यूटर, ठीक है। अब देखिए, जो माइक्रो बेस्ड कंप्यूटर होते हैं
इनमें माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है, माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है। इन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है और ये साइज में छोटे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तो ये इनमें माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है और ये साइज में छोटे होते हैं। ठीक है। और अब बात करते हैं तो सबसे पहले जो इसका आविष्कार किया था IBM ने। IBM ने सर्वप्रथम विकसित किया। ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर को जो IBM ने वो सर्वप्रथम विकसित किया। ठीक है। हाँ यार, एक चीज और छूट गया, मिनी कंप्यूटर है ना, दिमाग से देखो हट गया। चलो कोई नहीं, इसको हम 3 कर देते हैं, इसको हम 4 कर देते हैं। ठीक है। और जो सेकंड है वो है हमारा मिनी कंप्यूटर। ठीक है। ये फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर, थर्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड फोर्थ वन सुपर कंप्यूटर। तो अभी तक तो कोई आप लोगों को दिक्कत होगी नहीं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर पुराने हैं और लगातार देखते हैं हमारे चैनल को तो यार एक लाइक तो बनता है। अब बात करते हैं हम अगर मिनी कंप्यूटर की। अगर हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की, तो मिनी कंप्यूटर को DEC ने, मिनी कंप्यूटर को DEC ने विकसित किया। क्या किया? मिनी कंप्यूटर ने को DEC ने विकसित किया। अब अगर बात करें DEC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन कब किया था इसको विकसित? तो 1959 में। कब किया था? 1959 में। ठीक है दोस्तों, चलिए, मिनी कंप्यूटर हो गया। मिनी कंप्यूटर को विकसित किया था किसने? DEC ने 1959 में। ठीक। और जो मिनी कंप्यूटर था ना, इसका जो यूज हम कहाँ कहाँ करते थे, इसका यूज जो होता है, ये काफ़ी इसकी स्पीड अच्छी होती है, तो इसको हम रिजर्वेशन प्रणाली, रिजर्वेशन करने में, बैंकिंग में यूज करते हैं इसको। अब आप कहेंगे कि भैया कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो आपको हमने बता दिया। ठीक है।
अब बात करें मेन फ्रेम की जो स्पीड होती थी, मेन फ्रेम की स्पीड फास्ट, मेन फ्रेम का प्रोसेसर फास्ट, ठीक, और स्पीड फास्ट हो गई, प्रोसेसर फास्ट हो गया, और क्या हो सकता है इसमें बताइए? बताइए बताइए बताइए, सोचिए सोचिए सोचिए। अब जब इसको इतनी कुछ कैपेसिटी मिल गई और चीज़ों से, तो पता है क्या होगा? जो इसका साइज होगा ना, साइज तो इंक्रीज हो जाएगा ना यार, इंक्रीज हो जाएगा, तो ये ज़्यादा हो गया, तो साइज इसका ज़्यादा हो गया। अब ज़्यादा क्यों रखा गया? ज़्यादा इसलिए रखा गया कि इसमें जो डेटा का स्टोरेज है, डेटा का स्टोरेज बढ़ा दिया गया, मैक्सिमम डेटा को इसमें स्टोर लोग करने लगे, ठीक है। अब अगर माइक्रो प्रोसेसर की बात करें, अगर माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो हजारों में इसमें यूज होने लगे, मतलब थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स आर यूज्ड इन दिस मेन फ्रेम कंप्यूटर, थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, thousands of microprocessors are used in mainframe computer, ठीक है। अब एक है कंप्यूटर का जो नाम है, जो IBM ने विकसित किया, IBM 4387, क्या है? IBM 4381 है यार, 1 होगा, 1, ठीक है। ये इसका एक कंप्यूटर का नाम है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का। तो क्या हो गया हमारा? माइक्रो कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया। अब बात करते हैं हम सुपर कंप्यूटर की। अब अगर सुपर कंप्यूटर की बात हम करें तो इसमें देखिए क्या क्या होगा। सब अच्छी, मतलब सबसे अच्छा, इसकी जो एफिशिएंसी बोलो या क्षमता बोलो, क्षमता बहुत अच्छी होगी। इसकी स्पीड यार बवाल, मतलब ज़बरदस्त होगी। और इसका साइज भी काफ़ी बड़ा होगा, साइज भी इंक्रीज में बड़ा होगा। अब जब इतनी कुछ चीज़ें हैं इसके साथ, तो यार सबसे मस्त बात, मतलब क्या, ये पावरफुल भी होगा यार, मतलब ज़बरदस्त पावरफुल कंप्यूटर। और इसी में से क्वेश्चन आते हैं। देखो पहला तो एकदम लिखा लिखाया है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर, जिसको आप जानते हैं परम के नाम से। परम वॉज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, किसका? भारत का, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। और अभी कौन सा है? CRAY क्रे 2, ठीक है। सुपर कंप्यूटर आपका
भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम, और क्रेटू अभी चल रहा है। अब देखिए, अब सुपर कंप्यूटर है, इतना जब पावरफुल है, इतना ज़बरदस्त है, इतना स्पीड अच्छी है, इतनी क्षमता अच्छी है, इतना ये साइज रखता है, तो इसका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। तो इसका जो यूज होगा सुपर कंप्यूटर का, जाहिर सी बात है कि खोजकर्ताओं के लिए, जाहिर सी बात है कि इतनी बात है तो अब देख सकते हैं कि हाँ, पहला पॉइंट, मौसम विभाग के लिए जानकारी लेने के लिए। दूसरा, खनिज की खोज के लिए। ठीक है, तो और भी जगह जो है वो सुपर कंप्यूटर हमारा यूज में आता है। ठीक है, प्रयोगशाला में मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी लोग यूज करते हैं। प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, 3 चीज़ हो गई हमारी। पहली हो गई माइक्रो कंप्यूटर, दूसरी हो गई मिनी कंप्यूटर, तीसरी हो गई मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथी हो गई सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों, अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक तो बनता है यार, और बहुत दिन हो गए हैं, आप लोगों ने अच्छे से सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर वगैरह कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ।